दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक के वीडियोस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा से क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चंस थोड़ा से हाई लेवल का रहेगा, समझने की ज़रूरत रहेगी, खूब सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। तो ये इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इस तरह से सेंटेंसेस है दिए हुए हैं, या सेंटेंसेस, क्लॉजेज और फ्रेजेस। ओके, और इसे हमें कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो इसको बताना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऑप्शन में आइए। ऑप्शन को अगर देखेंगे तो देखिए या तो एस से स्टार्ट हो रहा है या फिर क्यू से। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो या तो वो क्यू से स्टार्ट होगी या फिर एस से स्टार्ट होगी। ये आप देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप फिर कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, कैसे जम रहा है या नहीं, ये आपको अपने ऑन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करनी है। आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखिए हिंदी में। अगर आपको जमेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे थोड़ा से मुझे एरर लग रहा है। तो यहाँ पे इट इज़ जो है ना, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद पी यहाँ से स्टार्ट होगा, पी यहाँ से ही इज़ नेटिव करके। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऐसा बनेगा। तो देखिए या तो एस से स्टार्ट होगा या फिर क्यू से होगा। तो इट इज के बाद एस करके देखिए, एस में ये है इट इज स्पिरिचुअली डेड एस टू हैव नो लव फॉर। ऐसा बोलेंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव यानी इस बात पे बिलीव करना, विश्वास करना कठिन है। क्या कठिन है? दैट एनी मैन बी सो, यानी दूसरा में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। दैट एनी मैन बी सो ब्लैंक। उसके बाद क्या, तीसरा में ये अच्छा लग रहा है, स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर। उसके बाद फिर लास्ट में ये वाला पी, फॉर हिज नेटिव कंट्री आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड्स। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, क्यों पहले बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर आर, फिर उसके बाद फिर एस, उसके बाद फिर पी। तो ये इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा जो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए ना वो एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, देखिए। ठीक है, तो अगर आप इसका मीनिंग समझेंगे हिंदी में तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट एनी मैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री आफ्टर ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड्स। ठीक है, तो इस बात पे विश्वास करना कठिन है कि एक व्यक्ति इतना स्पिरिचुअली, इतने अध्यात्म रूप से मर सकता है कि विदेश की धरती पे, फॉरेन लैंड मतलब विदेश की धरती पे ट्रैवल करने के बाद, यात्रा करने के बाद, उसकी खुद की अपने खुद का जो नेटिव देश है, स्थानीय देश है, उसके लिए प्यार न रहे। इस तरह से इसका मीनिंग यही निकलता है। आया समझ में? तो ऐसा मीनिंग निकाल करके ना अपने ऑन शब्द में, ऑन वर्ड्स में ऐसा आप बनाइए, फिर ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम दूसरा अगर लेकर के देखेंगे ना तो एकदम परफेक्ट नहीं निकल रहा है, थोड़ा से अधूरापन लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप समझिए। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड। मीनिंग यहाँ पे बताना है। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट मीन्स इसका हमें सिनोनिम बताना है एक तरह से। ठीक है, समानार्थी शब्द। तो कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। और फ्लैशी का मतलब क्या होता है, फ्लैशी मतलब फ्लेश यानी मांसल। ठीक है, थीन मतलब पतला, तो ये पतला हो गया। स्टाउट मतलब क्या होता है, मोटा होता है, या फिर इसका मतलब मांसल भी होता है। ठीक है, मोटा या मांसल। और बोनी का मतलब क्या हो गया, बोनी मतलब हड्डीदार, हड्डी से बना ना, बोन मतलब हड्डी, तो ये हड्डीदार या फिर एक तरह से बोल सकते हैं सूखा। ठीक है, तो कार्पुलेंट का मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होता है मोटा या फिर मांसल। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो फ्लेसी भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट स्टाउट है। स्टाउट मतलब मोटा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी फिर वही वाला है, आपको अरेंज करके बनाना है। तो कौन सा आ जाएगा, या तो क्यू से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा। तो देखिए क्यू कहाँ पे है, ये वाला।
द रेबेलियन में बी स्लो एंड स्पोरेडिक, और पी से स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स करके। तो ये थोड़ा सा आपको लग रहा है अधूरापन, तो हम स्टार्ट करते हैं क्यों से। द रिबेलियन में बी स्लो एंड स्पोरेडिक, यहाँ पे मैंने वन में रखा, ओके, बट इट इज हैपनिंग एज, ये दूसरा में ये जाएगा, दैट एज यंगस्टर्स बिकम द अनलाइकली हीरोज, थर्ड स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, फोर्थ, ऐसा। अब इसका कंप्लीट सेंस समझिए। The rebellion may be slow and sporadic, but it is happening as youngsters become the unlikely heroes standing up for their rights. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो रिबेलियन है यानी जो आंदोलन है वो धीमा हो सकता है और छुटपुट हो सकता है, स्पोरेडिक हो सकता है, किंतु इट इज हैपनिंग एज, किंतु ये ऐसा हो रहा है कि जो यंगस्टर्स है, युवा है, वो क्या हो जा रहे हैं, अनलाइकली हीरोज बनते हैं या बन रहे हैं, यानी ये अप्रत्याशित नायक बनते जा रहे हैं या बन रहे हैं, स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स, यानी अपने राइट्स, अपने अधिकार के लिए खड़े होकर के वो एक अप्रत्याशित नायक बन रहे हैं। कौन, यंगस्टर्स। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो क्यों आया, फिर एस आया, क्यों एस, उसके बाद फिर आर आया, उसके बाद फिर पी, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most effective word from the given options and fill in the blanks to make sentence meaningful. Meaningful sentence बनाने के लिए हमें most appropriate word यहाँ पे select करना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, the two sisters look so blank that it is difficult to tell the one from the other. यहाँ पे सेम दिया है, सिमिलर दिया है, आइडेंटिकल दिया है, अलाइक दिया है, लगभग लगभग सेम है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, आइडेंटिकल। दो सिस्टर्स इतने आइडेंटिकल दिख रहे हैं, इतने मतलब पहचान लायक लग रहे हैं, यानी कि इस तरह से दिख रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं कि ये चीज़ पहचान पाना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक दूसरा कौन है, ऐसा करके। तो आइडेंटिकल ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सेम का यूज जैसे लुक द सेम है ना, इस टाइप से यूज होता है। सिमिलर मतलब ये भी है, सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट में आइडेंटिकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है। नार्लेड, नार्लेड अक्सर आप देखे होंगे, नार्लेड ब्रांचेस ऐसा करके बुक में पढ़े होंगे, अगर स्टोरी वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो नार्लेड का मतलब वीक एंड बेंट होता है, कमजोर और झुका हुआ नहीं होता है। रिंकल एंड डार्क, रिंकल मतलब झुर्रियाँ, और डार्क होता है गाढ़ा या काला, मतलब डार्क मतलब वही, ठीक है। और ये हो गया रफ एंड ट्विस्टेड हो जाएगा, या फिर स्वलन एंड हार्ड। स्वलन, स्वलन मतलब जैसे पकने के बाद फल स्वलन हो जाता है ना, वो उसको बोल रहे हैं। और हार्ड, कठोर, ऐसा नहीं होगा। तो नार्लेट का मतलब हो जाता है रफ एंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जैसे वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो रहती है ना, एक तरह से आप देखे होंगे, तो वो रफ होता है और ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ होता है, गठीले टाइप का, तो उसको बोलते हैं नार्लेट, गठीला होता है एक तरह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन वर्ड। साउंडरिंग, साउंडरिंग का करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, साउंडरिंग। जॉगिंग होगा, जॉगिंग मतलब क्या होता है, जॉगिंग मतलब एक तरह से हम सुबह सुबह जाते हैं ना जॉगिंग करने, यानी कि धीमी गति से हम क्या करते हैं, दौड़ करने के लिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से धीमी दौड़ होती है, ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेजी से क्या करते हैं, चलना होता है। वॉक मतलब क्या हो गया, चलना या फिर टहलना, ठीक है, तेजी से चलना या टहलना। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना हो जाता है। और स्ट्रॉलिंग मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रॉलिंग मतलब होता है बेकार घूमना, फालतू छाप ऐसे ही घूमना, इसी को बोलते हैं फालतू का घूमना, बेकार घूमना एक तरह से। और साउंटरिंग मतलब भी वही हो जाता है, बेकार घूमना या फालतू का घूमना, ठीक है, या फालतू टहलना इस तरह से बिना काम। तो ये दोनों सही लग रहा है, तो ये इसका स्ट्रॉलिंग एंड साउंटरिंग यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेयरली मैनेजिंग केयर्स एंड लिटिल, यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर ऑप्शन देखेंगे तो या तो क्यों से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा। तो क्यों से देखेंगे तो द डिल्यूज इन मुंबई शोड दैट, और पी से स्टार्ट करेंगे तो मेयरली मैनेजिंग केयर्स एंड लिटिल और। तो यहाँ पे हम क्यों से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, द डिल्यूज इन मुंबई शोड दैट, दैट क्या, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन नो थॉट
हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यों के बाद एस लगा करके देखते हैं। तो ये दूसरा नंबर में द डिल्यूज इन मुंबई शोड दैट, यानी कि मुंबई में डिल्यूज मतलब क्या होता है, बाढ़ या प्रलय। तो मुंबई में बाढ़ या प्रलय ने शो किया, दिखाया, क्या दिखाया कि जो सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन, यानी जो राज्य सरकार, आने वाले जितने भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है, हैव बीन मेयरली मैनेजिंग केयर्स एंड लिटिल, मतलब उन्होंने सिर्फ केयर्स मतलब अराजकता और बाकी जो थोड़ी बहुत है उसको वो सिर्फ उन्होंने क्या किया, मैनेज किया है ना। और नो थॉट हैज़ गोन इनटू अपग्रेडिंग द सिटी, और उन्होंने किसी भी तरह से सिटी को अपग्रेड करने का विचार नहीं किया है। इस तरह से सॉरी ये थर्ड मैंने लिखा, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्यों आया, सेकंड में क्या आया, एस आया, थर्ड में पी आया एंड फोर्थ में आर आया, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका एक मीनिंग समझेंगे तो हो जाएगा कि मुंबई में जो बाढ़ है ना, उन्होंने ये चीज़ को शो किया, ठीक है, क्या शो किया कि जो आने वाली जो सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अराजकता और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें उसमें सिर्फ क्या किया, मैनेज बस किया है, और उन्होंने किसी भी तरह से सिटी को अपग्रेड करने के बारे में विचार नहीं किया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आई रियलाइज दैट, उसके बाद फिर वही वाला है ना। तो या तो क्यों से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा। तो क्यों से स्टार्ट करेंगे, आई रियलाइज दैट आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव होगा कि आई ड्रीम्ड दैट इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर। तो एस वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। आई रियलाइज दैट, मैंने रियलाइज किया कि इट हैड बीन माई इंटेंशन टू पास द नाइट देयर, कि मैं अपना जो रात है ना, मैं वहाँ पे क्या करूँ, मेरा इंटेंशन हुआ, आई रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो इरादा है वो इस तरह से हुआ कि मैं जो है ना क्या करूं, नाइट को वहाँ पे व्यतीत करूं। पास मतलब गुजारना है, व्यतीत करना, नाइट देर मतलब रात को मैं वहाँ पे गुजारूं, व्यतीत करूं। ठीक है। उसके बाद देखिए, एज आई हैड फ्रिक्वेंटली डन बिफोर, जैसा कि मैं ऐसा पहले बिफोर कई बार, बारम्बार फ्रिक्वेंटली कई बार मैं ऐसा कर चुका था, है ना। बट सीइंग माई होस्ट इन दिस मूड, किंतु मैंने देखा, देखने पे, मेरे होस्ट को इस मूड पे देखने पे मतलब या देखा, तो क्या हुआ, आई डीम्ड इट प्रॉपर टू टेक लीव, मैंने इस पर विचार किया, ड्रीम्ड किया मतलब विचार, डीम्ड मतलब विचार करना, सोचना, पर मैंने इस पर विचार किया, प्रॉपर टू टेक लीव, मैंने इस प्रॉपर तरीके से विचार किया कि मैं उस जगह को छोड़ दूं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फोर, प्रॉपर टू टेक लीव, मैंने छोड़ने का सोचा ऐसा करके। तो एस पहले आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद फिर पी आएगा, फिर उसके बाद फिर क्यों आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रोहित बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स ब्लैंक विथ हिम, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट आएगा, थ्रू आएगा, अलोंग आएगा, अप आएगा। अगर आप ब्लैंक को देखेंगे, ब्लैंक के जस्ट बाद क्या लिखा है, विथ, तो विथ किसके साथ आता है, तो ये आता है अलोंग के साथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अलोंग विथ होता है। तो रोहित जो है ना वो स्ट्रेंजली बिहेव करता है, यानी कि एक तरह से अपरिचित टाइप का बिहेव करता है समय समय पे, इसीलिए देयरफॉर, इसलिए नोबडी, कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता, कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता, गेट्स अलॉन्ग विथ। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द वर्ड इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस मतलब हो जाता है, होता है सावधान, है ना, कॉशन, बी कॉशन करके बोलते हैं ना, तो ये सावधान हो गया। लेजी मतलब क्या होता है, लेजी मतलब आलसी। और ये वाला है अनइंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का उल्टा, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो इसका मूर्ख हो जाएगा। स्टबर्न मतलब क्या होता है, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति। तो इंडोलेंट मतलब क्या होता है, इंडोलेंट मतलब होता है अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब जो अकर्मण्य है ना, ये अकर्मण्य हो जाएगा, यह हो जाएगा, और ये ना, अकर्मण्य मतलब होता है आलसी। तो एक तरह से इसका जो मीनिंग हो जाएगा इंडोलेंट का, क्या हो जाएगा, लेजी, यानी ऑप्शन भी इसका सही आंसर है।
तो इस तरह से दोस्तों आज हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज के जितने भी आप क्वेश्चंस देखे हैं ना, जो सेंटेंसेस, जितने लंबे लंबे सेंटेंसेस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत प्रैक्टिस करने की नीड है ना दोस्तों। पढ़ना और समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आपको समझ में आ जाएगा ना हिंदी में ना, तो आप बना सकते हैं कि इसमें सेंटेंस में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके। लेकिन जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं, उसके वर्ड को नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो ये है, इस तरह से आप क्या करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी में भिड़े रहिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।